Welcome to the channel for the Easy Trick computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field and as well as technology related with the commerce field. So this topic is related with the computer science field absolutely and also collaborated with the commerce field. First choice with the computer science field and after that with the business technology field. So both classes having the MCOM, BSc Computer Science and BCA, MTech, MCA, UGC net clearance for everything. Information system is very important aspect. So what is the information system? Information system is actually a set of people, information technology and the business process in order to achieve a business objective. When you will achieve anything in the format of a very good business, on that time you have a set of people like a teamwork, information technology softwares where you will use the query databases and the business process handling things with the objective. So in the computer science field, we will use the information system as per the software development process, because after this article I will share the link of the SDLC phases, software development lifecycle phases under the information system, which will work very correctly for the every information system development, either it is into the computer science softwares or in the business perspective software. सो इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स को देखते हैं जहाँ पे हम वर्किंग करते हैं इकट्ठे होके कलेक्शन में कि जो भी आपका रॉ मटेरियल आए उसके ऊपर एक प्रोसेस लगाओ, फिर स्टोर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोऑर्डिनेट करना है या विजुअलाइजेशन करना है ताकि एनालिसिस कर सके उससे हम एक डिसीजन मेकिंग पार्ट ले सके। तो उसको कहते हैं हम इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे हम कोई इंफॉर्मेशन फैच कर सके। और इसके लिए हमें जो कोलैबोरेशन में कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो कलेक्शन होती है सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की, कि जिसके साथ आपको लोगों को जोड़ना है। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है? कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो कंप्यूटर साइंस के सॉफ्टवेयर एंटर करेंगे, बिजनेस का है तो उसके अपने जो टैली सॉफ्टवेयर है, एसपीएस के सॉफ्टवेयर है, एसईएस सॉफ्टवेयर है वो यूज करेंगे। कंप्यूटर साइंस का है तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोई सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, लैंग्वेज को यूज कर सकते हो, कोई PHP यूज करनी है, जावा यूज करनी है, सी हैश यूज करनी है, C++ यूज करनी है, आपने कोई भी कनेक्टिविटी करनी है तो वो डेटाबेस का कोलैबोरेशन ही होगा उसमें भी, इसमें भी, बिजनेस पर्सपेक्टिव में भी, दोनों पार्ट में वही होगा। सो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशनल यूजफुल डेटा जो उससे बनेगा वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स के लिए भी होता है एज पर द डायग्राम। अगर देखोगे तो उसमें भी हम यही बात कर रहे हैं कि बिजनेस प्रोसेस होगा तो गोल ओरिएंटेड होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर उसमें लगेगी तो वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो आप उसमें यूज करोगे उसकी होगी, और लोग जो उसमें काम करेंगे किसी प्रोसेस को बनाने के लिए, अब जरूरी नहीं है बिजनेस कोई कॉमर्स का ही कोलैबोरेशन होना है, नो, कंप्यूटर साइंस की कोलैबोरेशन विद द एप्लीकेशन अगर कोई बन रही है, कोई आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है तो उसमें भी ये हेल्प करता है आपकी बहुत ज़्यादा। एंड मैनेजमेंट डिमेंशन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो जिस बिजनेस को हमने कभी बनाना है उसके लिए हम क्या टूल्स यूज करेंगे, हमारा क्या प्लान होना चाहिए, कैसा रॉ मटेरियल होना चाहिए, टीम कैसी होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट उनमें कैसी होनी चाहिए ताकि वो मॉनिटर कर सके वर्क अच्छे तरह से। एक लेवल डिसाइड करना पड़ेगा एज पर द सपोर्ट सिस्टम कि हमें डिसीजन लेने पड़ सकते हैं उसमें बेटरमेंट में, जो कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हम आगे जाके कोलैबोरेशन में पढ़ेंगे। तो उसमें आपको एक अच्छे पार्ट पता लगेंगे कि अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी वो फील्ड है, आइदर वो अकेला डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो या एक्सपर्ट सिस्टम हो, तो वो कैसे वर्क करता है। सो अगर हमने टेक्नोलॉजी का डायमेंशन लेना है, सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसके लिए SDLC की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो SDLC का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप अच्छी तरह से उन लिंक्स को कोलैबोरेशन में ट्यूटोरियल्स को देखिएगा, आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम और बेटर तरीके से समझ आएगा। आइदर आप स्टूडेंट कॉमर्स के हो या कंप्यूटर साइंस के हो, दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हम देखते हैं कि ओवरव्यू में टाइप्स कितने तरह की इन्फॉर्मेशन सिस्टम की है। देखिए 4 तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम मेजर यूज होते हैं इन ऑल ओवर द यूनिवर्स।
that is the transaction processing system, management information system, decision support system and the expert system. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में जो हम रेफर करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो ज़्यादातर होता है किसी ओरिजिनेटिंग जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए। कोई आपने ऑनलाइन बिजनेस चलाना है, कोई इन फ्यूचर आपने ऐप स्टोर खोलना है, कुछ भी ऐसा डायमेंशंस लेने हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितनी भी आप बिल पेमेंट आजकल देख रहे हो, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में स्टॉक कंट्रोल सिस्टम हो गया, पेरोल सिस्टम हो गया, बिल सिस्टम है, आजकल सारी ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांजैक्शन चल रही है इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इट इज इन द इंडिया। डिजिटलाइजेशन अंडर द कोरोना वायरस भी स्टार्ट हुई थी कि आपका सारा डेटा उन्होंने भी उस आरोग्य सेतु ऐप पे डिजिटलाइजेशन में रखा था, और ये सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे इंडिया ने ही लिया था। सो डिजिटलाइजेशन में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते हैं वो अभी हमने बात की है कि आपने जब कोई भी सिस्टम मैनेज करना है तो वो एक मिडल मैनेजमेंट की तरह वर्क करता है, कि मिडल एरा में जैसे डेटा वेयर हाउस की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम की हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट अगर आपने किसी का बना बनाया उठाया है तो सेंटर फॉरवर्ड में कौन उसके साथ डील कर रहा है, ये मैनेजमेंट का काम है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में आपको कोई भी टूल यूज करके डीएसएस के, जो हम की पढ़ेंगे डीएसएस में कि कौन से टूल्स यूज किए जा सकते हैं, तो उसको आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। और जो हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है, एक्सपर्ट सिस्टम में जो आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम होंगी वो नॉलेज बेस्ड सिस्टम से बनेगा, और उसमें हर चीज एक ट्रुथ फेसेस के अंदर जानी चाहिए। जैसे कि कोई डॉक्टर है तो उसके पास जो मेडिसिन की रिकॉर्डिंग में हो कि अगर किसी पेशेंट को उसने मेडिसिन लिखनी है फॉर द फीवर, पैरासीटामोल भी है, क्रोसिन भी है, तो जो सूट करती है उसको उसके अकॉर्डिंग टू एज पर द कंपनीज भी होती है, मिलीग्राम्स होते हैं 150 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की जो पेशेंट है उसको किस तरह की मेडिसिन रेफर करनी चाहिए, अगर नॉलेज बेस में वो हर तरह की मेडिसिन के मिलीग्राम्स भी एंटर है तो ये चेक कर सकता है कि मार्केट में उस तरह की मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं है। तो एक्सपर्ट सिस्टम उनकी भी बहुत हेल्प करते हैं। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम के, हमने अभी देख ही लिए हैं कि हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, डेटा भी चाहिए, उसके ऊपर एक प्रोसीजर अडॉप्ट करो, आइदर वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का हो, वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का हो, वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का हो, या एक्सपर्ट सिस्टम का हो। तो ये है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक कोलैबोरेशन पार्ट। So in the next video we will definitely discuss about the detailed portion of the management information system, decision support system and the expert system, and another is the transaction processing system. So चारों का आपको एक डिटेल्ड वीडियो भी 1 by 1 ऑन द चैनल मिलता रहेगा, पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SDLC का लिंक अवेलेबल है उसको देखना मत भूलिएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है टेक्नोलॉजी के हर स्टूडेंट के लिए। आइदर उसने कल को अपना फील्ड चेंज करके MBA भी करनी होगी तभी आपके लिए बहुत बेटर है, MCOM कर रहे हो तब भी बहुत बेटर है, BSc का कोई फील्ड है तब भी बहुत बेटरमेंट में आपके पास चल रहा है। एंड इफ यू हैव any type of query regarding this, kindly comment into the comment box. Reply will be given within the 24 hours surely to all of you. Till then, take care. Thank you. God bless you.